मुंबई की रात जाग रही थी, शहर की आवाजों से जो कभी सोता नहीं। यहाँ की गलियों में हर वक्त हलचल रहती है, मानो यह शहर कभी थमता ही नहीं। हर कोने में, हर मोड़ पर जीवन की एक नई कहानी चल रही होती है। लेकिन अरब सागर के किनारे एक सन्नाटा छाया हुआ था। यहाँ की शांति और वीरानी शहर की चहल पहल से बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा लगता था मानो समय यहाँ ठहर गया हो। सुनसान डॉक अंधेरे में खो गए थे, एक भयानक धुंध में ढके हुए। यहाँ की हर चीज पर एक रहस्यमयी परछाई थी, जो किसी अनजाने डर का संकेत देती थी। हवा में नमक और सड़न की गंध भरी हुई थी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि मानो यह किसी पुरानी भूली हुई कहानी की याद दिला रही हो। यहीं पर, इस चहल पहल वाले शहर के भूले हुए कोने में वो प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति ने इस वीरान जगह को और भी रहस्यमयी बना दिया। एक अकेली आकृति, फटी हुई काली साड़ी में लिपटी। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी भी इंसान को भयभीत कर सकती थी। वो एक अजीबोगरीब लालित्य के साथ चलती थी। उसके नंगे पैर जमीन की धूल को मुश्किल से ही हिलाते थे। उसकी चाल में एक अनोखी शांति थी, जो किसी भी देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर सकती थी। कुछ लोगों ने उसे देखा था, एक ऐसी औरत की झलक जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। उसकी उपस्थिति ने उन लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर भर दिया था। उसकी मौजूदगी का एक फुसफुसा भी उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर देता था। लोग उसकी कहानियां सुनकर ही कांप उठते थे, मानो उसकी छाया भी उन्हें छू गई हो। वे उसे मुंबई की चुड़ैल कहते थे। उसकी कहानियां शहर के हर कोने में फैली हुई थीं और हर कोई उससे डरता था। एक दुष्ट आत्मा, वे कहते थे, जो जीवित लोगों का शिकार करती है और उनकी आत्माओं को अपने साथ ले जाती है। उसकी कहानियां सुनकर ही लोग सिहर उठते थे। अपनी अप्राकृतिक जिंदगी को चलाने के लिए उनकी जीवन शक्ति चुरा लेती है। उसकी उपस्थिति ने इस वीरान जगह को और भी डरावना बना दिया था और लोग यहां आने से कतराते थे। शहर की गलियों में जंगल की आग की तरह बात फैल गई। हर कोई एक ही बात कर रहा था, एक ही कहानी सुना रहा था। यह कहानी थी एक रहस्यमयी चुड़ैल की, जो रात के अंधेरे में प्रकट होती थी और अपने जादुई शक्तियों से लोगों को डराती थी। रात भर काम करने वाले मछुआरों से लेकर परछाइयों में आश्रय ढूंढने वाले बेघर लोगों तक कहानियां घूमने लगी। हर कोई अपने अनुभव साझा कर रहा था और हर कहानी में एक नया मोड़ था। हर कहानी में डर की एक नई परत, एक नया रहस्य। लोग अपने घरों में छुपने लगे, रात को बाहर निकलने से डरने लगे। चुड़ैल की कहानी में एक नया विवरण जुड़ जाता था। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने उसे देखा है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कुछ का दावा था कि वो तत्वों को नियंत्रित कर सकती है, अपनी कलाई घुमाकर तूफान ला सकती है। उसकी शक्तियां असीमित थीं और उसका गुस्सा भयानक, अपनी कलाई घुमाकर तूफान ला सकती है। उसकी उपस्थिति से ही हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती थी और लोग उसकी छाया से भी डरते थे। दूसरों ने कसम खाई कि वो जीवित लोगों को अपने वश में कर सकती है, उनके दिमाग को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनके दिमाग को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकती है। डर शक्तिशाली और संक्रामक ने शहर को जकड़ लिया। लोग अपने घरों में बंद हो गए और रात को बाहर निकलने से डरने लगे। ने शहर को जकड़ लिया। हर कोई एक दूसरे से डरने लगा और किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। माता पिता रात में अपने बच्चों को पास रखते थे। उन्हें डर था कि चुड़ैल उनके बच्चों को उठा ले जाएगी। सबसे बहादुर मर्द भी अंधेरे के बाद डॉक से दूर रहते थे। डॉक पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी और लोग वहां जाने से कतराते थे। पुलिस ने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, एक परेशान शहर की बकवास। लेकिन लोग पुलिस की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। एक परेशान शहर की बकवास। लोग अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे और हर कोई एक नई कहानी सुना रहा था। लेकिन जब लाशें मिलने लगी, जीवन से रहित, तो लोगों का डर और बढ़ गया। हर लाश के साथ एक नई कहानी जुड़ जाती थी और लोग और भी ज्यादा डरने लगे। उनके चेहरे दहशत के नकाब में बदल गए और लोग अपने घरों में बंद हो गए। तो सबसे ज्यादा शक करने वाले भी सोचने लगे, क्या सच में चुड़ैल का अस्तित्व है? क्या वो सच में लोगों को मार रही है? पहला शिकार एक युवा मछुआरा था, जो डॉक के पास किनारे पर मृत पाया गया। उसकी मौत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। जो डॉक के पास किनारे पर मृत पाया गया, उसकी मौत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। लोग उसकी मौत के कारणों को समझ नहीं पा रहे थे। उसकी आंखें एक ऐसे आतंक से खुली हुई थीं जो मौत से भी आगे निकल गया था।
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लोगों को डराने के लिए काफी थी। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं थे, संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे, बस एक अकथनीय खालीपन, मानो उसका सार ही बुझ गया हो। संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे, बस एक अकथनीय खालीपन, मानो उसका सार ही बुझ गया हो। उसकी मौत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया, मानो उसका सार ही बुझ गया हो। फिर एक और लाश मिली और एक और, हर मौत पिछली से ज्यादा भयानक। फिर एक और लाश मिली और एक और, हर मौत पिछली से ज्यादा भयानक। लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे थे, हर मौत पिछली से ज्यादा भयानक। लोग अब अपने घरों में बंद हो गए थे और रात को बाहर निकलने से डरने लगे थे। शहर ने अपनी सांस रोक रखी थी, अगली त्रासदी का इंतजार कर रहा था। हर कोई डर के साये में जी रहा था और किसी को भी नहीं पता था कि अगला शिकार कौन होगा। अगली त्रासदी का इंतजार कर रहा था। लोग अपने घरों में बंद हो गए थे और रात को बाहर निकलने से डरने लगे थे। हर कोई एक दूसरे से डरने लगा था और किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। मुंबई में दहशत एक वायरस की तरह फैल गई। कभी जीवंत रहने वाली सड़कें अब सूर्यास्त के बाद सुनसान थीं। बच्चों की हंसी की जगह फुसफुसाहट ने ले ली थी। अपने लचीलेपन के लिए जाना जाने वाला शहर एक अनदेखे आतंक से घुटनों पर आ गया था। अखबारों की सुर्खियां बढ़ती मौतों के बारे में चीख रही थीं। हर लेख जनता के डर को बढ़ा रहा था। पुलिस भारी दबाव में थी, उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। शहर उनसे जवाब, सुरक्षा की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कानून भी अज्ञात के खिलाफ शक्तिहीन लग रहा था। अधिकारियों पर एक समाधान खोजने, अराजकता में व्यवस्था बहाल करने का दबाव बढ़ रहा था। और फिर जरूरत की घड़ी में शहर ने अपनी आखिरी उम्मीद सीआईडी की ओर रुख किया। जब सीआईडी मुख्यालय में फोन की घंटी बजी तो यह कोई साधारण कॉल नहीं थी। यह एक ऐसा कॉल था जिसने पूरे मुख्यालय में हलचल मचा दी। तो हवा में तात्कालिकता का एक जाना पहचाना एहसास भर गया। हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। एसीपी प्रद्युमन ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक गंभीरता थी जो केवल एक अनुभवी जासूस ही समझ सकता है। उनका चेहरा चिंता से भर गया क्योंकि मामले का विवरण उन्हें बताया जा रहा था। यह कोई साधारण मामला नहीं था, क्योंकि मामले का विवरण उन्हें बताया जा रहा था। यह एक ऐसा मामला था जिसने उनके अनुभव को भी चुनौती दी। मुंबई की चुड़ैल का मामला ऐसा था जो उनके सामने पहले कभी नहीं आया था। यह एक रहस्यमय और भयानक मामला था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह मामला उनके अनुभव और कौशल की परीक्षा लेने वाला था। यह डर और अंधविश्वास में डूबा हुआ मामला था जो शहर के लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा था। एक ऐसा मामला जिससे उनके शहर का ताना बाना उजड़ने का खतरा था। अगर इसे समय पर नहीं सुलझाया गया तो परिणाम भयानक हो सकते थे। दया, अभिजीत, यह मामला हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। एसीपी प्रद्युमन की आवाज ऑफिस में गूंजी और सभी की नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। हमारे पास एक केस है, उन्होंने तथ्य बताए, मौतों का भयानक विवरण, शहर में बढ़ती दहशत। यह एक चुनौती थी, एक पहेली जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत थी। एक पहेली जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत थी। यह मामला जितना जटिल था उतना ही खतरनाक भी। वे मुंबई की आखिरी रक्षा पंक्ति थे, परछाइयों के खिलाफ रक्षक। उन्हें पता था कि अगर वे असफल हुए तो शहर में अराजकता फैल जाएगी और वे अपने शहर को निराश नहीं करेंगे। वे जानते थे कि यह उनकी जिम्मेदारी है। अभिजीत और दया ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में एक मूक समझ थी, आगे के काम की एक मूक स्वीकृति। वे सबसे अच्छे थे, सबसे जटिल और खतरनाक मामलों को संभालने के लिए प्रशिक्षित, सबसे जटिल और खतरनाक मामलों को संभालने के लिए प्रशिक्षित। लेकिन यह मामला अलग था। यह एक ऐसा मामला था जिसने उनके अनुभव को भी चुनौती दी। लेकिन यह मामला अलग था। यह एक ऐसा मामला था जिसने उनके अनुभव को भी चुनौती दी। यह एक अज्ञात दुश्मन के खिलाफ लड़ाई थी, अनदेखे के खिलाफ लड़ाई। यह एक ऐसा मामला था जो उनके कौशल और धैर्य की परीक्षा लेने वाला था।